हमें व्हाट्सएप करें। इस कुर्ती डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब पहले इस कपड़े को खोल कर और इस तरीके से लंबाई में इसे फोल्ड कर लें। देखिए इस तरीके से मैंने इस कपड़े को पूरा लंबाई में फोल्ड किया है। अब इसे पूरा हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है। ये कुर्ती डिज़ाइन मैंने मीडियम साइज़ के लिए बनाई है और इस कपड़े का जो पन्ना है वो 41 इंच है। देखिए बंद वाली साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अब हम नीचे से लेके ऊपर तक इस तरीके से कुर्ती की जो लंबाई है वो मेज़र करेंगे। कुर्ती की तैयार लंबाई मुझे 45 इंच चाहिए, तो हम उसमें 2 इंच प्लस करके 47 इंच पे ये निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरीके से सीधा करें। अब यहाँ से हम साइज़ के हिसाब से निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें पैनल कुर्ती बनानी है, तो उसके लिए हम आधा आधा इंच सब मेज़रमेंट में एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ जो शोल्डर लाइन मुझे 7.25 इंच रखनी है, तो मैंने 7.25 इंच पे निशान लगाया है। अब आधा इंच हम ड्रॉप करेंगे। अब जो मेज़रमेंट्स लंबाई में आ रही हैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने आर्म होल लेंथ 7.25 इंच ही लिया है। अब यहाँ पर जो फुल बस्ट लाइन है 37 है, उसका हम चौथा भाग करेंगे, 9.25 इंच आएगा। उसमें भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर और उसके बाद सिलाई का जोड़ना है। 14 इंच पे आएगी वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन है इस साइज़ में 32, उसका हम चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा, मगर 8.5 इंच लेकर और उसके बाद हमें यहाँ सिलाई का ऐड करना है। दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएं। अब यहाँ से हम गोलाई में इस तरीके से आर्म राउंड का शेप देंगे। अब कमर से लेके इस लाइन को बाहर की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड कर लें। अब इस निशान को मैंने आगे की तरफ इस तरीके से खींच लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से कटिंग करें। अब जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है वो हम स्लीव्स में काम लाएंगे। अब इसके अलग अलग पैनल्स कैसे कट करने हैं, देखिए यहाँ से शोल्डर लाइन पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे में 4.5 इंच पे निशान लगा दें। आप यहाँ 4 इंच तक रख सकते हैं मीडियम साइज़ में, 4 से 4.5 तक। अब 4.5 इंच तक हम इसको कपड़े को फोल्ड करके और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए जो हमने चौड़ाई में जो भी मेज़रमेंट्स हैं उसमें आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो जब हम इन पैनल्स को जोड़ेंगे तो वो आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब देखिए यहाँ साइड में भी जो पैनल्स हैं उनको भी अलग अलग कर लें। ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है बैक पैनल और फ्रंट पैनल के साथ। यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप की कटिंग कर लेंगे। आधे इंच तक इस तरीके से शोल्डर स्लोप कट कर लें। अब साइड से जो कपड़ा निकला है उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। देखिए ये हमने बंद वाली साइड से कट किया था, तो ये जो कपड़ा है पूरा इकट्ठा है। अब इनको खोलें और आमने सामने रखें। अब हम इसको लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें से स्लीव्स को कट करेंगे। देखिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले इसे हटा दें। अब इस यहाँ से ही हम स्लीव्स की जो लंबाई है उसके हिसाब से निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई जो भी आपको रखनी है उसमें 1 इंच ऐड करें। अब देखिए यहाँ तक है स्लीव्स की लंबाई। स्लीव्स की जो चौड़ाई है मीडियम साइज़ में 9.5 इंच रहेगी। 9.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें और यहाँ जो हमने स्लीव्स की लंबाई के लिए निशान लगाया था वहाँ से स्लीव कैप को कट करें। यहाँ साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से हमें 3/4 स्लीव्स कट करनी है। अब स्लीव्स में जो साइड से जॉइंट आएगा वो भी हम इस तरीके से कपड़े में से निकालेंगे और 3/4 स्लीव्स को कट करेंगे। अगर आप बीच में जो कट आता है वो पैटर्न भी स्लीव्स में बना सकते हैं, अगर आपको जॉइंट पसंद ना हो तो। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो साइड पैनल्स हैं
उसको हमें तैयार करना है। यहाँ पर हम पिन टक्स बनाएंगे। पहले करीब 1 इंच तक छोड़ें और उसके बाद इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके आधा इंच चौड़ा पिन टक बनाएं। पिन टक की जो लंबाई है वो 6 इंच रहेगी। 6 इंच तक हमें इस तरीके से लंबे पिन टक्स बनाने हैं, आधे इंच चौड़े और 6 इंच लंबे। देखिए, एक पिन टक बनाने के बाद अब हम यहाँ पर जितना भी कपड़ा है उसके हिसाब से 1-1 इंच का गैप देते हुए पिन टक्स बनाएंगे। सभी की लंबाई सेम रहनी चाहिए। देखिए, इस तरीके के पिन टक्स 4 पैनल्स में बनेंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। देखिए, इस तरीके से मैंने सभी को आयरन करके और सबका फेस एक तरफा कर लिया है। अब इसमें हमें ऊपर का जो पैनल है वो जोड़ना है। अब देखिए, जिस कपड़े में हमने पिन टक्स बनाए हैं वो चौड़ा है, तो जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो उस पिन टक्स को हल्के हल्के इस तरीके से, जैसे हम चुन्नट बनाते हैं, प्लीट्स बनाते हैं, उसके हिसाब से इनको थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ दबाते जाएं और दोनों को बिल्कुल बराबर करके जोड़ें। कुर्ती के चारों साइड पैनल्स हमें सेम इसी तरीके से ही तैयार करने हैं। सभी पैनल्स में पहले पिन टक्स बना लें और उसके बाद उसका जो टॉप पार्ट है उसके साथ जोड़ दें। देखिए, इस तरीके से हमें ये साइड पैनल को तैयार करना है। अब ये जो जॉइंट है इसको हम कवर करेंगे इस बॉटम वाली स्ट्रिप से। ये करीब 1 इंच चौड़ी मैंने कट की है। अब इस जॉइंट के बिल्कुल ऊपर ही हम इसको सिलाई लगाकर और इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे। स्ट्रिप के दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। कुर्ती के चारों पैनल्स इस तरीके से तैयार कर लें। अब देखिए, जो फ्रंट का पैटर्न है वहाँ पर मैंने इन पैनल्स को जोड़ने के लिए कनेक्टर लेस भी यूज़ की है। देखिए, आधा इंच कपड़े को फोल्ड करके और इस कनेक्टर लेस को बिल्कुल बीच में इस तरीके से सेट करें और किनारी पर सिलाई करके दोनों को आपस में जोड़ दें। साइड पैनल में लेस लगाने के बाद अब जो बीच का पैनल है उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए, इस बीच वाले पैनल में जो दूसरा साइड पैनल है वो मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ से भी हमें आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है। अब इस लेस को कपड़े के अंदर की तरफ दबाकर और बिल्कुल किनारी पर सिलाई करें और दोनों पैनल्स को इस तरीके से जोड़ के फ्रंट का पैटर्न तैयार करें। बैक पैनल का जो पैटर्न है वो भी सेम इसी तरीके से तैयार होगा। बैक पैनल में मैंने सिर्फ कनेक्टर लेस नहीं यूज़ की है, दोनों पैनल्स को सिलाई लगा के ही जोड़ दिया है। अब देखिए, जब आप इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो जो बीच वाला पैनल है वो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। फ्रंट पैनल तैयार हो चुका है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। अब देखिए, स्लीव्स की लंबाई मुझे 1 इंच तक बढ़ानी है, तो यहाँ भी मैं कनेक्टर लेस यूज़ करूँगी। ये स्लीव्स के कपड़े को मैंने सीधा रखा है, सीधे साइड में हमें यहाँ पर लेस लगानी है। करीब 1 इंच छोड़कर और इस तरीके से लेस लगा दें। अब जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको 2 बार फोल्ड करके इस तरीके से लेस की किनारी को कवर करें। अब फोल्ड किया हुआ कपड़ा पूरा पीछे की तरफ घुमाएं। अब इस कपड़े को दबाने के लिए इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से स्लीव में लेस लगाने के बाद ये मैंने चौड़ी पट्टी ली है बॉटम के कपड़े में से। देखिए, उसको इस तरीके से फोल्ड करके आयरन किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच रखी है। अब देखिए, एक साइड फोल्ड करके
और पहले यहाँ पर इस लेस को बिल्कुल किनारी से इसे यहाँ पर फिक्स कर लें। अब इस पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर घुमाएं और किनारी को भी कवर करें और फिर से एक सिलाई लगा दें। देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव्स की डिज़ाइन तैयार की है। फ्रंट का पैटर्न पूरा तैयार है। अब हम यहाँ पर पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करेंगे। यहाँ करीब 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएं। जैसे हम सिंपल कुर्ती में कट करते हैं वैसे ही यहाँ भी फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करनी है। अब यहाँ फ्रंट में मैंने वी नेक कट किया है, तो पहले पैनल को उल्टा रखें। वी नेक की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है, लंबाई 5 इंच है। अब यहाँ से इसको सिलाई करके और इस तरीके से वी नेक को यहाँ हमें तैयार करना है। बैक का जो पैनल है वो भी मैंने राउंड नेक इस तरीके से तैयार कर लिया है। बैक पैनल का जो नेक है वो 2 इंच लंबा है। दोनों पैनल्स तैयार करने के बाद दोनों को आमने सामने रखें और शोल्डर लाइन से दोनों को आपस में जोड़ दें। शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद पूरे आर्म राउंड पर अब हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के टाइम ये ध्यान रखें कि जो स्लीव्स की फ्रंट कटिंग होती है और कुर्ती की फ्रंट कटिंग होती है दोनों आमने सामने होनी चाहिए। स्लीव्स लगाने के बाद अब हम कुर्ती के जो साइड्स हैं वो बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से सभी लाइंस को जोड़ें। अब इस कुर्ती में आप बिल्कुल स्लीव से लेके एंड तक साइड्स बंद कर सकते हैं और या इसमें आप स्लिट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लिट्स बनाऊंगी। कमर तक बिल्कुल अच्छे से फिटिंग दे दें और आगे सीधी लाइन में स्टिच कर लें। उसके बाद हम इस तरीके से स्लिट्स बनाएंगे जैसे हम स्ट्रेट कुर्ती में बनाते हैं। नीचे मैंने बॉटम वाली पट्टी लगा दी है। ये कुर्ता डिज़ाइन आप अफ़गानी सलवार या प्लाजो पैंट या स्ट्रेट पैंट के साथ ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरा ये कुर्ता डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।